हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। और सॉल्यूशंस कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज भी इसमें देना चाह रहा हूँ कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, पॉलिनोमियल्स में कोफिशिएंट क्या होती हैं, उनकी डिग्रीज़ क्या होती हैं और वेरिएबल्स क्या होती है। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियोस में आपको देना चाह रहा हूँ। तो आप सभी लोग जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ, मैथ में समझने वाली कई सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को, समझने को मिलेंगी। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेजिक्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मुझे सबसे पहले आपको बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ये क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स, मान लीजिए आपके पास कोई एक इक्वेशन लिखा हुआ है। मान लीजिए ये इक्वेशन लिखा है 3x लिखा हुआ है, दूसरा लिखा है 2x + 2 लिखा है, थर्ड मान लीजिए ये लिखा है, मैं कई सारे एग्जांपल ले लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। एक ये लिखा है x² + का 2x - 7, इस तरीके की इक्वेशन लिखी है। ये जो इन सभी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, जिनमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, सिर्फ एक ही टर्म होता है जिसमें उसे बोला जाता है मोनोमियल। मोनोमियल, स्पेलिंग मिसमैच हो सकती है तो आप थोड़ा सा देख लेना, मैं मैथ का टीचर हूँ। दूसरा, मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसा लिखा है जिसमें दो टर्म हो तो इन्हें पढ़ा जाता है बायनोमियल। बायनोमियल पढ़ा जाता है। ये भी दो टर्म है, एक और दो, तो इसे भी क्या पढ़ा जाएगा, बायनोमियल हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि यार इसमें एक कहाँ है, इसमें तो दो है। मैं उन ऐसे टर्म्स की बात कर रहा हूँ जो आपस में या तो प्लस लगा हो या उनके बीच में कौन सा साइन हो या माइनस साइन हो। तो मल्टीप्लाई वाले नहीं चलेंगे, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन इनटू लगा हुआ है, तो ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। इन दोनों के बीच 2 और x के बीच में क्या लगा है, कोई साइन नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो इन दोनों के बीच में क्या मानेंगे, इनटू मानेंगे। तो इनटू वाला जो भी इक्वेशन होता है, जो भी टर्म होता है, वो एक ही माना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दो टर्म है, माइनस प्लस से जुड़े होंगे, माइनस और प्लस से जुड़े होने वाले टर्म ही हम देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे दो टर्म है तो ये बायनोमियल हो गया। यहाँ पे भी देखिए एक टर्म और दो टर्म है, ये भी बायनोमियल हो गया। अगर आप इसे देखेंगे 1, 2 एंड 3 टर्म्स आपस में ऐड हैं या सब्सट्रैक्ट हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ट्राइनोमियल पढ़ते हैं। ट्राइनोमियल पढ़ा जाता है, ट्राइनोमियल पढ़ा जाता है। अच्छा, अब बारी आती है पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल वो सारे इक्वेशन होते हैं जिसमें कम से कम दो टर्म और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी टर्म हो सकती हैं, यानी कि एटलीस्ट दो टर्म तो आपको होनी चाहिए। यानी कि ये जो बायनोमियल लिखा है ये भी पॉलिनोमियल में आता है और जो ट्राइनोमियल लिखा हुआ है ये भी पॉलिनोमियल में आता है। और इन फ्यूचर मान लीजिए अगर आपके पास एक एग्जांपल और होता है कि मान लीजिए मैं इसमें ये x की पावर 3 कर दूँ तो कितने टर्म हो गए, 1, 2, 3, 4 टर्म हो गए। 4 से ज़्यादा भी अगर टर्म हो जाते हैं तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स हम बोला करते हैं। सेम ऐसे ही जैसे कि मैं आपको एग्जाम दे रहा हूँ, जैसे हमारे पास बाइक है, एक हमारे पास हो गया डिस्कवर हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास पैशन हो गया, तीसरा कुछ स्प्लेंडर हो गया। ये सारी बाइक्स हैं, सारी की सारी, तीनों ही बाइक के नाम अलग अलग हैं। क्या स्प्लेंडर बाइक नहीं होती? बिल्कुल होती है। जो पल्सर है ये भी बाइक होती है, डिस्कवर है ये भी बाइक होती है। ये बाइक की कैटेगरी है, उनके बाइक्स के नाम। इसी तरीके से जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी ये कैटेगरी है कि ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल होते हैं, जो बायनोमियल भी आते हैं ये पॉलिनोमियल होते हैं। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें कम से कम दो टर्म हो या दो से ज़्यादा हो, उन सभी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अच्छा, इसमें दूसरी बात यह है कि मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि दो से ज़्यादा टर्म होंगे या दो टर्म होंगे तो उन्हें पॉलिनोमियल कहा जाता है। चलिए एक एग्जांपल से इसे थोड़ा सा देखते हैं। ये सारी हटा देता हूँ फिर समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए हमारे पास एक टर्म लिखा हुआ है ये x² - का 7x + 3। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? आप देखेंगे 1, 2, 3 इसमें स्टेप दिए गए हैं। पहली शर्त है इसमें कि दो से ज़्यादा स्टेप होने चाहिए या दो होने चाहिए, तो 3 दिए गए हैं, ठीक है। दूसरी शर्त ये है कि x की जो एक्सपोनेंशियल होगी, जो पावर होगी, जैसे x की पावर यहाँ पे 2x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ये जो पावर होती है ये होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कितनी भी हो सकती हैं। कोई भी x की पावर आपकी 1/2, 3/2, -3/2, 4/2 ये नहीं होनी चाहिए, यानी कि रैशनल नंबर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी जो पावर है
ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, -1 -2 -3 -3/4 -4/5। अगर ये दोनों सिचुएशन आती हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा मैं इसमें बात करूंगा आपकी कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है जरा देखें। मान लीजिए कि मेरे पास फिर से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन या पॉलिनोमियल लिखा है, या ये 2x² प्लस का 4x प्लस 1 ये लिखा हुआ है। तो कोफिशिएंट का मतलब है कि मान लीजिए मुझे इस वाले पॉलिनोमियल में या फंक्शन में मुझे x का मुझे कोफिशिएंट चाहिए। तो कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट चाहिए तो x के साथ जिस संख्या का मल्टीप्लिकेशन होगा इनटू में जो संख्या होगी वो x का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। अगर मैं कहूँ कि x² का कोफिशिएंट कितना है तो -2 है। याद रखना ये +4 है, x का कोफिशिएंट कितना है, +4 है, और x² का कोफिशिएंट कितना है, -2 है। मैं कहूँ आपसे कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ में कितनी संख्या का मल्टीप्लिकेशन है, किसी भी संख्या का, नहीं तो हम किसका मान सकते हैं, 1 का मान सकते हैं। तो x³ का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब इसमें लास्ट चीज़ है कि हम बचपन से ही मैथ पढ़ते आए हैं, और मैथ में 2 तरीके के नंबर्स हम बोलते हैं। एक तो हम बोलते हैं वेरिएबल, और दूसरा बोला जाता है कांस्टेंट। सबसे पहले हम कांस्टेंट पढ़ते हैं कि भाई कांस्टेंट क्या होते हैं। आपने देखा होगा जब आप क्लास 2 में थे तो इसे क्या पढ़ते थे, 0। जब फर्स्ट में आए तब क्या पढ़ा, 0। और अभी भी आप इसे क्या पढ़ते हैं, 0 ही पढ़ते हैं। या फिर -7/3 ले लूँ, या 4/3 ले लूँ, या √5 ले लूँ। आप देखेंगे कि इसे मैं हमेशा जब भी मैं क्लास 2nd 3rd 4th में हुआ या अभी तक जब भी पढ़ा है, 0 पढ़ा है, -7/3 पढ़ा है, इसे 4/3 पढ़ा है, इसे √5 पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कभी भी, ये संख्याएं चेंज नहीं होती हैं, ये हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब होता है एक जैसी रहती हैं, चाहे आप क्लास 2nd में पढ़ें, 3rd में पढ़ें, BSc करें, या कहीं भी कभी भी लाइफ में अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या कहेंगे, -7/3 ही कहेंगे इसे। इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल्स जरा देखेंगे आप, इस चीज़ को जरा समझेंगे। वेरिएबल जैसे कि x, बचपन छोड़ें, अगर आप क्लास 9th में ही अगर आप देखेंगे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो x की वैल्यू कभी कभी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। अगली बार में x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। कभी x की वैल्यू कितनी आ जाती है, -7/3 हो जाती है। x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। x की वैल्यू कितनी आ जाती है, -3 आ जाती है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू भी आपके एक ही चैप्टर में x की वैल्यू न जाने कितनी हो सकती है। कभी 0 आ रही होगी, कभी 2 आ रही होगी, कभी -3, कभी 7/3, कभी 4/3 आ रही होगी, और हमेशा ये अलग अलग आती रहती हैं, एक जैसी आती रहती है। यानी क्या है कि x क्या होता है कि x हमेशा चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि क्लास 2nd में आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो x की वैल्यू 1 आ गई, 3rd में गए तब भी x की वैल्यू, और अभी तक पढ़ते आ रहे हैं x की वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ऐसे टर्म जो हमेशा अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया। इस तरीके के हमें x की वैल्यू पता करनी है, कभी 0 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 4 आ गया, ये वेरिएबल हो गया। y की, z की, a b c हो गया, t हो गया, s हो गया, इन सभी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहा जाता है। चलिए अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल है, इसमें मैं आपको वही सारी चीज़ें बेसिक बताने जा रहा हूँ जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया हुआ है, और आपने जो प्रीवियस क्लासेस में 7th 8th में आपने पढ़ा हुआ है वही सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। जो नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 जो पार्ट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल। सिर्फ वेरिएबल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या तो आप x ही हो, या सिर्फ y हो, या s हो, या t हो, या z, अकेला एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। एंड विच आर नॉट, कौन सा पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है और किस में नहीं है, ये आपको पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट में देखेंगे। इस वाले में अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहले हमें पता करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होने चाहिए। तो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है। इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब हमें पता करना है क्या इसमें वेरिएबल्स कितनी है। तो देखिए वेरिएबल्स इसमें कितनी है, सिर्फ x है, ना y है, ना z है, ना a b c है। तो इसमें कितना वेरिएबल है, सिर्फ 1 है। तो मैं लिखूँगा पॉलिनोमियल
विद वन वेरिएबल। आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म हो जाए। तो हमारे पास कितने टर्म थे, 1 2 3 टर्म थे, यानी कि ये पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा हम क्या देखते थे पॉलिनोमियल के लिए कि x की कोई भी पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, या 7/2 1/2 -3/4 ये सारी नहीं होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी होनी चाहिए। तो मैंने x की पावर देखी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, पॉलिनोमियल हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि ये वन वेरिएबल है या ज़्यादा वेरिएबल में है, तो मैंने देखा यहाँ पे सिर्फ x ही है केवल, और कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, वन वेरिएबल हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं देखूंगा कि भाई 2 टर्म होने चाहिए, कम से कम दो टर्म है, ठीक है। जो वेरिएबल है इसमें वेरिएबल कितना कौन सा है, y है, उसकी पावर कोई भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए और रैशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, 3/4 2/3 1/3। तो यहाँ पे y की पावर क्या है, 2 है, यानी कि ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो गया विद वन वेरिएबल y, यहाँ पे भी लिख दीजिए x। थर्ड आप देखेंगे हमें क्या करना है कि 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होने चाहिए, 1 और 2 टर्म है, पॉलिनोमियल हो सकता है। फिर मैं आगे क्या कहा था मैंने, जो वेरिएबल इसमें है उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। मैंने देखा वेरिएबल क्या है, t है, t वेरिएबल है, लेकिन इस t पर जो पावर है ये कितने की, इस रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर कितना है, 1/2, और रूट का मतलब होता है 1/2। अब मैंने आपसे सेकंड क्या बताया था, जो शर्त हमने रखी थी पॉलिनोमियल के लिए, वो ये रखी हुई थी कि t की पावर 0 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो, लेकिन रैशनल नंबर बटे वाली नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो 1/2 आ रहा है, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट आ पॉलिनोमियल, इसे पॉलिनोमियल हम नहीं बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, ये लिखा है y + 2/y। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y की जगह y, प्लस की जगह प्लस, ये 2 की जगह 2। ये जो y है, y की पावर 1 है, यानी कि इसकी y की पावर जो 1 है पॉजिटिव है, अगर ऊपर ले आऊँ तो मैं क्या हो जाएगा, y की पावर नेगेटिव हो जाएगा। शर्त हमारी 2 है पॉलिनोमियल के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होने चाहिए। चलिए 2 टर्म हो गए, मान लेता हूँ मैं। सेकेंड है कि किसी भी वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y, उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अपॉन में बटे में नहीं होनी चाहिए। देखिए नेगेटिव पावर आ रही है, यानी कि ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं फिर से लिख दूंगा, इट इज़ नॉट आ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले हम पता करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। 2 शर्त, पहली 2 या 2 से ज़्यादा टर्म, 1 2 3 टर्म है, यानी कि पॉलिनोमियल हो सकता है। सेकेंड टर्म है किसी भी जो वेरिएबल है उस पे जो पावर है ये होल नंबर होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 1 x है, y है और t है, यानी कि कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गए। और सभी की पावर देखो 10 है पॉजिटिव है, 3 है पॉजिटिव है, 50 है पॉजिटिव है, सारी की सारी पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल विद। अब हमसे पूछा गया था कि 1 वेरिएबल में कौन सा है, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 वेरिएबल हैं, विद 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से, x y एंड t, x y एंड t, आपको 3 वेरिएबल मिल गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वो कमेंट्स में जाकर के मुझे लिख सकते हैं कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आई है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो लाइन आपको मैं दोबारा समझा दूंगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है राइट द कोफिशिएंट में आपको बता ही चुका हूँ, ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इस सभी में आपको x² का कोफिशिएंट पता करना है। तो जरा देखेंगे कि x² कहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x² देखेंगे। कोफिशिएंट का मतलब है कि जिस चीज़ का हमें कोफिशिएंट पूछा गया है, फिलहाल हमें x² का पूछा गया, तो x² में किस नंबर का, किस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x² के साथ में किसका मल्टीप्लिकेशन है, 1 का। अगर कुछ नहीं होता है तो हम कितना मानते हैं, 1। तो x² के साथ मल्टीप्लाई किसका है, 1 का, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाले में अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। तो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। थर्ड क्वेश्चन में देखूंगा एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, π/2 लिखा है, तो ये भी ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। एंड फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछना है, लेकिन फोर्थ में कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 0, या प्लस कर दीजिए माइनस कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई मैंने 0 में किया है, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा कि जिस संख्या से 0 से मल्टीप्लाई होता है वो क्या बन जाता है, पूरा 0 बन जाता है। किसी भी संख्या में ऐड आप अगर 0 को कर दोगे तो वो तो संख्या सेम बनी रहेगी। यानी कि मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इंटू 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या, कौन सा नंबर लिखा है, 0 लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 0 हो गया। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला गया है गिव 1 एग्जाम्पल। आपको कोई एक एग्जाम्पल देना है, कैसा, ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल का देना है, ऑफ डिग्री 35, जिसकी डिग्री 35 हो और ये एक बाइनोमियल हो, ऐसा एक आपको एग्जाम्पल देना है। एंड ए मोनोमियल, एक मोनोमियल का एग्जाम्पल आपको देना है जिसकी डिग्री कितनी हो, आपकी 100 हो। तो फर्स्ट वाला आप जरा देखेंगे कि आपको एक बाइनोमियल चाहिए। बाइनोमियल क्या होते हैं, जिसमें 2 टर्म्स हों। चलिए मैं 2 टर्म लिख लेता हूँ, एक x लिख दिया और प्लस का मैंने क्या कर दिया, एक 4 कर दिया, या 100 कर सकते हैं, कितना भी आप कर सकते हैं। अब इसकी डिग्री कितनी पूछी गई, डिग्री 35 पूछी गई है। डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है इसकी मैक्सिमम पावर को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है -4x + 4, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो इसकी अगर डिग्री की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x है, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। मान लीजिए ये हो, तो अब हम देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। तो जो वेरिएबल होता है तो उसकी जो मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल या पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो फर्स्ट आपको एग्जांपल इस तरीके का देना था, कैसा देना था कि बाइनोमियल होना चाहिए ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब है जिसमें 2 टर्म्स हो। चलिए मैं 2 टर्म्स कर देता हूँ, x + 50 कर देता हूँ, और इसमें जो डिग्री होनी चाहिए 35 होनी चाहिए, तो मैंने ये x की पावर कितना कर दिया, 35 कर दिया। आप चाहें तो बहुत सारे लाखों ऐसे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। मैंने ये लिख दिया 2x की पावर 35 और प्लस x की पावर 4 लिख दिया, ये देखिए बाइनोमियल है। क्यों, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, और मैक्सिमम पावर कितनी है, 35 को क्या कहेंगे हम, डिग्री कहेंगे। और भी आप लिख सकते हैं, x की पावर 35 कर दिया, यहाँ पे 2/7 कर दिया, -1 कर दिया। देखो फर्स्ट टर्म, दो टर्म में बाइनोमियल है, x की मैक्सिमम पावर कितनी, 35 है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल सिर्फ आप एक नहीं, लाखों आप लिख सकते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि हमारे आंसर शीट में ये वाला आंसर दिया गया है, आंसर इसके लाखों हो सकते हैं, कोई भी आंसर हो सकता है। सेकंड, आपको कहा गया है कि एक मोनोमियल लिखना है। तो मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल एक ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें कितने टर्म्स होते हैं, सिर्फ एक टर्म होता है। चलिए एक टर्म हम बना लेते हैं, 7x लिख दिया। आप चाहो तो इसे -3x लिख सकते हो, आप चाहो तो इसे 2/7x लिख सकते हो, कितना भी लिख सकते हो, लेकिन शर्त ये है सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, ठीक है। और डिग्री कितना बोला गया है इसमें, 100 बोला गया है, यानी कि जो x की मैक्सिमम पावर होगी ये कितनी होगी, 100। तो x की पावर ये 100 आप कर दीजिए। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपके लिए हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपको जो नीचे पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं सारे, उनकी आपको डिग्री लिखनी है। और डिग्री मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल दिया गया है उसकी मैक्सिमम पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर हो गया, 3 हो गया। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी जो डिग्री हो गई ये हो गई आपकी 3।
अब इस वाले को देखें, सेकंड क्वेश्चन में वेरिएबल y है, y की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो इसका जो डिग्री हो गया ये कितना हो गया 2 हो गया। थर्ड वाले को देखिए, इसमें जो पॉलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल है t है और t की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितना हो गया आपका, डिग्री इसका 1 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 0, 3 इंटू एक्स की पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर आप 0 की पावर लगाते हैं, एक्सपोनेंशियल 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। चाहे किसी भी संख्या पे y की पावर 0 1, x की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, 15 की पावर 0 1, किसी भी संख्या पर 0 की पावर लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, और 3 इंटू 1 क्या होता है 3 ही होता है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा ये सेम आएगा। चलिए, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि वो देखिए वेरिएबल आप देखेंगे तो वेरिएबल मैंने यहाँ पे देखा x है और x की मैक्सिमम पावर कितनी है 0 है, तो इसका जो डिग्री हो गया ये कितना हो गया, डिग्री इसका 0 हो जाएगा। आप चाहें वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आपको वो बोला गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग, जो नीचे आपको दिए गए हैं सारे पॉलिनोमियल्स है, इसको आपको क्लासीफाई करना है। क्या, किस चीज़ में आपको बताना है कि किस में लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यानी कि नीचे जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं आपको ये बताना है कि इनमें कौन से लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है और कौन से क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होती है उसे हम लीनियर कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। देखते हैं किसमें 1 है मैक्सिमम पावर। इस पहले वाले में मैक्सिमम पावर x की कितनी है 2 है, ये नहीं। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, ये भी नहीं। इसमें थर्ड वाले में मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी नहीं। फोर्थ वाला 1 प्लस x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, तो ये कैसा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो डिग्री का मतलब होता है x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 1 होती है। और देख लीजिए, ये देखिए फिफ्थ नंबर, t की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो जो 1 वाला जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। और कोई है नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। अब बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, या ऐसा कोई सा भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, तो उसे क्या कहते हैं पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि x की पावर 2 है, यानी कि इस इक्वेशन की इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक कहेंगे। सेकंड वाला नहीं होगा। थर्ड वाला आप देखेंगे y प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि जो मैक्सिमम पावर है ये y की कितनी है 2 है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है 2 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिक्स्थ वाला देखिए r स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी 2 है या डिग्री कितनी है 2 है, तो ये कैसा हो गया आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है। चलिए, अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जी बिल्कुल, आप समझ गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें जो मैक्सिमम पावर होती है 3 होती है, डिग्री भी 3 आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम पावर यहाँ पे आप देखें कितनी है, ये x1 है, ये x3 है, तो कौन सा बड़ा है 3 है, यानी मैक्सिमम पावर 3 हो गई या डिग्री भी 3 हो गई। तो इस तरीके को मैं क्या कहूँगा क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलूँगा। क्वेश्चन नंबर 7, x की पावर कितनी है 3 है और x की पावर 3 है, तो इसे हम क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये एक्सरसाइज जो कि काफ़ी आसान थी आपको सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। और बाई चांस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी आई है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चन नंबर, लाइन नंबर या आप वीडियो की टाइमिंग भी लिख सकते हैं कि 3 मिनट 10 सेकंड या 4 मिनट 15 सेकंड में मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।